जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशिनी सर्वमंगल मूर्तये। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामाख्या। क्या आपके जीवन में शत्रु बाधाएं या नकारात्मक शक्तियां लगातार आपको परेशान कर रही हैं? तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बता रहा हूं जिसको जानकर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे तथा भगवती की विशेष कृपा पात्र आप बन सकेंगे। वो रहस्य जिससे 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या मां बगलामुखी पीताम्बरा स्वयं आपकी रक्षा करती है। उस रहस्य को जानने के बाद में आपके जीवन से आपके दुख, तकलीफ, संकट समूल नष्ट हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट आपके जीवन में नहीं होगा। मां बगलामुखी की साधना उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली तंत्र साधना है जो अपने जीवन में शत्रु बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। जो लोग वाक् सिद्धि, बुद्धि की वृद्धि और मानसिक शांति अपने जीवन में चाहते हैं, जिन लोगों के जीवन में मानसिक शांति नहीं है, और वो लोग यदि मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मां बगलामुखी की साधना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मां बगलामुखी को शक्ति की देवी माना जाता है। मां बगलामुखी स्तंभन की शक्ति के रूप में पूजित है, जो शत्रुओं को स्तंभित करने की अद्भुत शक्ति रखती है। शत्रु की गति को, मति को और बुद्धि को स्तंभन करने की यदि इस ब्रह्मांड में किसी के पास शक्ति है तो वो केवल और केवल मात्र माता बगलामुखी के पास है। इस साधना के लिए जरूरी है आपको पूजा के दौरान धारण करने के लिए पीले वस्त्र, पीले रंग का आसन, हल्दी की माला, पीले पुष्प, कनेर के पुष्प या गेंदे के, विशेष रूप से मां बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र या भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा का कोई चित्र, कोई विग्रह, कोई तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। यदि विग्रह है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। साधना शुभ मुहूर्त जैसे नवरात्रि में शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और चैत्र नवरात्र या आश्विन नवरात्र में, या फिर आप होली, दीपावली इस समय पर यदि शुरू करते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल आपके जीवन में इसका होता है। पहले दिन से शुरू की जाती है और रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक का समय ग्रस्त के लिए। यदि कोई विशेष प्रभाव इस साधना के दौरान देखना चाहता है तो 10 बजे से 4 बजे तक का जो समय है, महानिशा का समय, इस समय पर साधना मंत्र जाप करना बेहद फलदायी रहता है। सावधानी, यदि साधना के दौरान आपने ये एक गलती कर दी तो साधना निष्फल हो सकती है आपकी। सर्वप्रथम किसी भी साधना में पूर्णता के लिए एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है, और बगलामुखी 10 महाविद्याओं की साधनाओं के लिए बगलामुखी मंत्र से दीक्षित होना आपका अत्यधिक जरूरी है। यह साधना गुरु के निरीक्षण में, गुरु के आदेश अनुसार ही करना उचित रहेगा, अन्यत्र हानि हो सकती है। इसलिए आगे का हिस्सा ध्यान से आप सुनिए। मां बगलामुखी का सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है, अधिकतर साधकों को मूल मंत्र ही दीक्षा स्वरूप अपने गुरुदेव से प्राप्त होता है। उस मंत्र का यहाँ पे मैं उच्चारण नहीं कर सकता, तो यह मंत्र आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है माता बगलामुखी का मूल मंत्र है और सबसे प्रभावी मंत्र माता बगलामुखी का बताया गया है।
इसी मंत्र के द्वारा तंत्र के जो षटकर्म है, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण और शांति कर्म, ये सभी षटकर्म तंत्र के इस मंत्र के द्वारा संचालित होते हैं, इस मंत्र के द्वारा किए जाते हैं। इस मंत्र का उच्चारण बेहद श्रद्धा और शुद्ध होना चाहिए। गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ 1 लाख मंत्र सपाद लक्ष्य या फिर 1,25,000 मंत्र जाप करना आपको चाहिए, जिससे मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र में चैतन्यता आ जाती है, मंत्र में दिव्यता आ जाती है। और मंत्र के जाप के बाद में आपको दशांश होम, किसी भी मंत्र या साधना को यदि आप करते हैं तो उसके लिए दशांश होम का विधान है। यदि आप 1 लाख मंत्र जपते हैं तो 10,000 आहुति आपको देनी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, जिससे साधना की शक्ति जो है दोगुनी हो जाती है। और वैसे भी शक्ति साधना यदि आप कर रहे हैं तो यज्ञ से भगवती प्रसन्न होती है। यज्ञ करने से कोई भी शक्ति, दुर्गा हो, बगलामुखी हो, काली हो, वो यज्ञ से प्रसन्न होती है। तो साधना के दौरान गुरु की दीक्षा अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जाप हानिकारक सिद्ध हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। साधक को पीले वस्त्र पहनने चाहिए, मन क्रम वचन से पवित्र और शुद्धता अपने मन में बनाए रखनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके और सात्विक भोजन या फिर उपवास रख करके यदि साधना करें तो विशेष फलदायी होगी। हवन विधि, हल्दी, विशेष रूप से कपूर, गाय का घी, गोबर के उपले, नारियल या फिर पीली सरसों, जटामासी, अजवान, लौंग, चार छबीला, गुग्गल, भोजपत्र, इन दिव्य सामग्री के साथ आप हवन कर सकते हैं। हवन की शुरुआत श्री गणपति पूजन से होती है, उसके बाद में कलश पूजन, उसके बाद में भिन्न भिन्न पंचोपचार सभी देवताओं का पूजन जो पंचदेव है, उसके बाद में बगलामुखी देवी की पूजा आराधना की जाती है और श्रद्धा के साथ पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। देखिए, भगवती को मंत्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि भावेन विद्यते देवो भव, भगवान और भगवती आपके भाव देते हैं। अगर आप जीवन के किसी भी मोर्चे पर हारते हारते थक चुके तो ये साधना आपके लिए बड़ी ही उपयोगी है, क्योंकि मां बगलामुखी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह साधना शत्रुओं का संहार करने, न्याय संगत मामलों में विजय प्राप्ति के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, काला जादू, नजर दोष, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, बंधन यदि आपके ऊपर लगा हुआ ऋण बंधन है, कुल बंधन है और किसी भी प्रकार का ऋण है, रोगों को शांति करने के लिए, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, नियमित रूप से निष्ठापूर्ण साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जो साधक को आत्मशक्ति और मानसिक स्थिरता अपने जीवन में प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति मात्र और मात्र 108 बार भी बगलामुखी के मूल मंत्र को जपता है तो विशेष रूप से उसके जीवन में सभी कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाता है। यदि आप मां बगलामुखी की कृपा चाहते हैं कि आपके जीवन में माई की कृपा हो, जीवन में हर बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो इस विधि को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में विजय के द्वार खोलें और अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि और भी जो लोग हैं जिनके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, उनको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिले। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की जय मां का।